ये से ले आने वाला प्रवेश मसीह की अधिपौत्र नाम है सपौत्र लोगों को मसीह देता हूँ। कितना सुंदर गीत गाया। मैं कहीं भी रहे वहाँ पर मसीह मुझ में दिखना चाहिए, है ना। मैं क्रिस्त माझ्या मध्ये दिसो। हाँ, मैं कुठेही कसाही असो क्रिस्त माझ्या मध्ये दिसो। हाँ, कुठेही असो, कहीं भी हो, है ना। मैं कहीं भी हूँ और तो मसीह मुझ में दिखना चाहिए। देखो पवित्र आत्मा ने कितना अच्छा माने दिया, क्योंकि वही विषय था आज। देखो पवित्र आत्मा ने कैसा कैसा लोगों का अगुवाई करता है, क्योंकि हमारे जीवन में यदि हम मसीह को प्रकट करके जीवन नहीं बिता सका, वो मसीह जीवन ही नहीं। मेन बात मतलब हमारा माथे में मसीह लिखा ऐसा है नहीं, हमारे जीवन में ये प्रकट होना है। दुनिया हमारे में मसीह को दिखना चाहिए, वो जीवन है सच्चा मसीह जीवन, है ना। तो इसलिए हमारा ये छोटा सा जीवन में हमको मसीह को कहाँ तक प्रकट कर पाएगा, वो बहुत बड़ा विषय है। अगर हम ऐसा जीवन नहीं बिताया तो वास्तव में प्रभु का महिमा नहीं होता। आज बहुत प्रभु का महिमा के लिए सृजे हुए लोगों के द्वारा प्रभु का महिमा नहीं हो रहा। जैसा हमारा रोमियो 2:24 में लिखा है, तुम्हारे कारण मेरा नाम का निंदा होता। प्रभु का नाम का निंदा नहीं होने देना। प्रभु का महिमा के लिए हम सृजे हुए लोग हैं। हमारे जीवन से हर बात में प्रभु का महिमा होना चाहिए। आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखकर देखना है ना। हर एक पवित्र लोग ये बात को हमें जानना है। तो जब दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 14-15 वचन में, दूसरा कोरिन्थी दूसरा अध्याय 14-15 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। कहाँ पर? मसीह में। ये है मसीह में हमको जय के उत्सव में, हर जगह में, हर जगह में हमको प्रभु कहीं भी बैठता है वहां पर यीशु मसीह की नाम पर हमें जयोत्सव के साथ ले चलता। इतना ही नहीं था, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। देखा, मतलब प्रभु का ज्ञान का सुगंध, ये भी एक बड़ी बात है। प्रभु का ज्ञान की सुगंध हर जगह हमारे द्वारा हर जगह में फैलाता। प्रियो, मतलब मसीह लोगों का जीवन एक अतुल्य जीवन है, एक अवर्णनीय जीवन है। प्रभु ने हमें उस ज्ञान की आत्मा दिया, और हम जो बात बोलता है ये दुनिया को समझना कठिन है। हम लोग आनंदता का बात बोलता, ये दुनिया में आप कितना भी रिसर्च सेंटर में जाओ, कितना भी साइंटिस्ट के बीच में जाओ, मरने के बाद के जीवन के बारे में कुछ बोल सकता? नहीं बोल सकता। देखा, उनको सिर्फ ये दुनिया से मिला हुआ ज्ञान है और दुनिया में छोड़कर जाने वाला ज्ञान है, और हम जो बोलता है ये हमें अनंतता तक पहुंचाने वाला ज्ञान है, और ये ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहेगा। कितनी बड़ी बात है ना। जब प्रेरित लोगों के द्वारा पेंटेकोस्त के दिन में जब वहां पर जब संदेश हो रहा था, सुनने वाले चकित हो गया, है ना। जब उसका दूसरा अध्याय प्रेरितों 2:11 वचन, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी, परंतु अपने अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। देखा, बड़े बड़े कामों का चर्चा सुनते। मतलब ये लोग इतना बड़े बड़े बात कैसे बोलता, क्योंकि ये साधारण लोग हैं। परमेश्वर की बड़े बड़े बातें बोलने के लिए इन लोग इतना बड़ा ज्ञानी लोग नहीं। देखा, वो लोग चकित होने देगा। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें जो प्रभु ने दिया हुआ ज्ञान, आनंदता का ज्ञान, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि आज हम लोग किसी के साथ भी बात करेगा, उन लोगों को हमारे में कौन दिखना चाहिए? मसीह या प्रभु दिखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना। आज हम कहीं भी जाता है तो हमें जानना हम अकेले नहीं जाता, प्रभु हमारे साथ है ना। प्रभु मेरे साथ है, तो जहाँ पर भी जाएगा वहां पर अभी थोड़ी देर पहले भी
प्रभु दास ने बोला यीशु मसीह जब ये दुनिया में था उनका एकमात्र लक्ष्य पिता की महिमा था, पिता की महिमा था। मतलब उसका खाना पीना तक पिता का इच्छा था, पिता का इच्छा था। तो इसका मतलब क्या है कि उसी में पिता का महिमा होता, उसमें पिता का महिमा होता। तो आज हमारा भी जीवन में हम कहीं भी जाए, हमारा मेन लक्ष्य क्या है? प्रभु का महिमा, प्रभु महिमा पाना चाहिए, है ना। कहीं भी मुझे सर्विस में भी मुझे कई जगहों पर भेजता था टीडी वाला, मेरा लक्ष्य पूरा क्या है? वहां पर पूरा लोगों को सुसमाचार सुनाए। एक नया यूनिटी में पहुंच जाएगा, उधर सबको प्रभु का सुसमाचार सुनाएगा, ट्रैक्ट देगा, है जितना भी टाइम मिलेगा उनको सुसमाचार सुनाते रहेगा, और वो देश में भी जाकर के सुनाएगा। बहुत अच्छा मौका प्रभु ने बना कर दिया। हमारा इधर उधर जाने का मेन मकसद क्या है? प्रभु का महिमा। देखो ये सोचता है कि मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंस में हमको कई जगह पर जाकर के वजन सुनाने का मौका मिला। लोग बोलते हैं कपड़े करो, किस लिए? लाभ हो रहा है, प्रभु का महिमा हो रहा है, किस बात का कंप्लेंट करें? प्रभु का महिमा हो रहा है ना। तो उनको क्या मालूम, उनको क्या लगता इसको बहुत तकलीफ है। देखा ये लोग कहता है हमारे लिए वो ऐसी है, बहुत बड़ा सुंदर बात है। इसका मतलब क्या है कि मतलब हमारा जीवन का लक्ष्य प्रभु का महिमा। आज मतलब हमारे जीवन में प्रभु का महिमा हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या? हम कहीं भी जाए, है ना। पौलुस बंदीगृह में है, बंदीगृह में भी प्रभु का कामों में बाधा नहीं, वहां पर वो सुसमाचार सुनाते रहा। देखिए इसलिए रोम में भी बहुत विश्वासियों का झुंड तैयार हो गया। देखा प्रभु का लोग कहीं भी जाएगा वो प्रभु का महिमा करते रहेगा, प्रभु का नाम ऊंचे करते रहेगा। आज अपने को ये बात परखना है कि सच में प्रभु के साथ हमारा सच्चा नाता है क्या? प्रभु को प्रकट करके एक जीवन हम बिना पा रहे हैं क्या? हमें देखने वालों को हमारे में प्रभु को देख पाता है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। विश्वासियों का पिता अब्राहम के जीवन में हम लोग पहला देखता है, अब्राहम के जीवन में जब हित्य लोग या जाति के लोग अब्राहम के पास आकर के कहने वाले एक बात, उत्पत्ति उसका 23 अध्याय उसका 5 वचन, उत्पत्ति उसका 23 अध्याय का 5 वचन। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है, हमारी कब्रों में से जिनको तू चाहे उसमें अपने मृतों को गाड़। बोलो वहां पर इतना क्लियर आपका नहीं आया, पर तू परमेश्वर का प्रधान है, मानो परमेश्वर का प्रधान है। हाँ तुम परमेश्वर का प्रधान है, तो हमारे बीच में परमेश्वर का प्रधान है। देखा मतलब बोलने का मतलब तुम में हमने प्रभु को देखा, तुम एक साधारण व्यक्ति करके हम नहीं समझता, तुम परमेश्वर का एक महान प्रभु है, दास है। देखो एक राजा आकर के उनको एक गवाही देता है ना। और राजा दूसरे एक बात उसका 21 अध्याय का 22 वचन पढ़ना। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक ने अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है। देखा परमेश्वर तेरे संग रहता, इसका मतलब क्या है प्रियो? अब्राहम जो भी कार्य करता था वो परमेश्वर के साथ करता था, है ना। दुनिया ये बात को गवाही दे रहे हैं, हमारे जीवन को देख करके ये दुनिया के लोग, जाति के लोग ये गवाही देना चाहिए कि सचमुच में ये प्रभु का भक्त है, प्रभु उसके साथ रहता है। प्रियो वो अगर ऐसा एक गवाही के जीवन नहीं बिता पाया तो प्रभु का महिमा नहीं होता है। इवन माना अब्राहम के बारे में प्रभु ने भी क्या गवाही दिया, उसका 22 अध्याय का 18 वचन। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। हाँ तूने मेरी बात माना है, तूने मेरी बात माना। प्रभु भी गवाही देता है, तू मेरी बात माना। प्रियो आज प्रभु हमारे जीवन में क्या गवाही देगा? हम प्रभु का बात मानता है क्या? आजकल आपको मालूम है, आजकल मानो एक रिबेल स्पिरिट बहुत लोगों में काम करता, जितना भी बात बोले वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, है ना। मानो खिलाफ काम करता।
प्रियो, हम हर एक बहुत लोग जानना है कि हम प्रभु को मानता है क्या। प्रभु में कितनों भी मांग की बात बोले, अभी अब्राहम ने कितना मांग की बात माना है। आप देखिए, ऐसा कुछ बात प्रभु ने हमसे नहीं मांगा, लेकिन अब्राहम ने वो बात भी बिना सवाल करते हुए, प्रभु मैंने बहुत इंतजार करके मुझे आपने दिया हुआ बच्चे को आप क्यों मांग रहे, ऐसा नहीं पूछा है ना। प्रभु मांगा, बड़े आनंद के साथ प्रभु को दिया, प्रभु का बात माना। प्रियो, आज हमारे जीवन में, इस जीवन में हम लोग अकेला आया और अकेला जाएगा, कुछ लेकर नहीं आया, रोते हुए आया, रोनाते हुए जाएगा। और तो एक बात जानना, जो भी हमें मिला प्रभु की ओर से मिला, इसलिए प्रभु जो भी कहता है वो मानने के लिए हर पल हमें तैयार रहना चाहिए। और ये समझिए सबको नहीं, प्रभु के साथ नाता जोड़ने के बावजूद भी बहुत लोग ये समझ नहीं रखता कि मेरे पास जो भी है प्रभु ने दिया, मेरे जीवन में प्रभु का महिमा के लिए दिया। अभी ये बेटा किसके लिए दिया था? प्रभु का महिमा के लिए दिया, प्रभु का महिमा के लिए मांगा और हमने दिया। हम लोग कई बात को, कई चीज को बहुत प्रिय जानता, वो मांगेगा तो हम नहीं देगा, प्रभु इसके बदले और कुछ मांगो और कुछ मांगो तो हम दे देंगे, और ये मत मांगो, ऐसा बोल करके छूट लेता। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु जो भी मांगेगा, क्योंकि प्रभु का दिल में हमेशा एक बात याद रहना, प्रभु का दिल में हमारे प्रति हमें आशीष देने का एक इच्छा है। आप जब तक बात नहीं मानेगा आपको आशीष नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए हमारे जीवन से बहुत से लोग, अभी अब्राहम मानने से क्या हुआ, सारे दुनिया का जाति के लोग आशीष हो गए। देखा, बिना सवाल करते हुए प्रभु का बात मानने से अब्राहम सारे जाति के लोगों के लिए एक आशीष का पात्र बना। देखा प्रियो, मैं और आप जब प्रभु का बात नहीं मानता है ना, प्रभु का महिमा नहीं होता। प्रभु जो कार्य मतलब हमारे जीवन से प्रभु लेना चाहता था वो नहीं ले पाएगा, प्रभु का दिल को बहुत दुख हो जाएगा। इसलिए हमें परखना है, प्रभु ने मुझे कहा हुआ कोई बात मैंने मतलब ना माना हुआ अनुभव है क्या, ये बात परखना चाहिए। प्रभु को हमें इस्तेमाल करने में हम हमेशा उपलब्ध बने। हमें आत्मा ज्यादा मिलने का अर्थ क्या, आत्मा हमें ज्यादा मिलने का अर्थ आत्मा को हम ज्यादा मिल जाए। हम आत्मा ज्यादा चाहता है तो हम आत्मा को ज्यादा मिले, जितना हम आत्मा को मिले उतना अधिक हम आत्मा पाएंगे, ये उसका बात है। तो बहुत बड़ी बात है ना, ये बात है इसहाक का जीवन में भी हम देखता है। देखिए जब 26 अध्याय का 26 से 29, तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति फिक्र को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है। देखा, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। देखा प्रियो, यहोवा तेरे साथ रहता है। इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए। देखिए मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए तेरा हमारे बीच में एक अच्छा संबंध बनाए रखने के लिए वो लोग आया। देखा कितना बड़ी बात है। बोलने का अर्थ वो लोग गवाही दे रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु है, हमने देखा, प्रत्यक्ष में देखा। क्योंकि इसहाक ने जो भी बोया वहां पर 100 गुना फल आया। ये प्रभु के कारण है करके उनको मालूम पड़ा, प्रभु उनके साथ रहने के कारण लेकर के उनको मालूम पड़ा। प्रियो, ये कितना श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन में। इसहाक ऐसे एक बेटा है, हमको मालूम है जब मतलब बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, उस समय में इसहाक वो पिता को कितना मानने वाला लड़का, ऐसा कोई बच्चा मिलेगा क्या? अब देखिए वो बाप से पूछ रहा है कि पिता चाकू भी है, आग भी है, लकड़ी भी है, मेमने कहा, बोला प्रभु प्रभु दे रहे। वहां पर जाकर के तो वो पत्थर लाओ, ये पत्थर लाओ, ये सब लाओ, लाया, लकड़ी भी उसको ऊपर लगाया, अभी हाथ पीछे कर, हाथ पीछे किया, बांधा, डैडी ये क्या कर रहा है? कोई पूछा? नहीं पूछा। पाँव बांधा, उड़ा करके उस पे लेटाया,
और चाकू निकाला, डैडी ये क्या कर रहा है? कोई पूछा? नहीं है ना। वो बोला अगर यही मेरे प्रति प्रभु का इच्छा है होने दे, क्योंकि मेरा पिता प्रभु का वाणी सुनने वाला व्यक्ति है, प्रभु उसके साथ रहता। प्रभु ने कहा होने दे। देखा क्या समर्पित बेटा, ऐसा कोई बेटा बेटी मिलेगा? हाँ सोचो प्रियो, अच्छा बात भी बोलेगा तो सुनने के लिए आज बच्चे लोग तैयार नहीं होता, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना आज्ञाकारी का बेटा, ऐसे लोगों के साथ प्रभु रहता है ना। दुनिया को भी दिखाई देगा, दुनिया को भी दिखाई दिया है ना। वही बात याकूब का जीवन में भी हम देखते हैं 30 अध्याय का 27 वचन। लाबान ने उससे कहा यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है। मैंने अनुभव से जान लिया। देखो लाबान इतना चालाक आदमी है, माना वो बोलता है कि मैंने अनुभव से जान लिया है, यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। देखा बोले का प्रभु तेरे साथ है और तेरे कारण मेरे घर में आशीष आया। प्रियो ये माना कितने लोग ये बात बोल पाएगा? हम हमारे घर में आना हमारे लिए आशीष है? बड़ी बात है ना प्रियो, है जहां पर भी हमारा पाव लगेगा हम वो घर को आशीष दे करके ही जाना पे, और प्रभु वो घर को आशीष देगा ही है। यहाँ पर याकूब जहां जहां पर हाथ लगाया वहां सब लाबान परिवार को आशीष मिला है। इतना बड़ी बात है। इवन याकूब का दिल में खुद आशीष पाने का एक धड़क था, इसलिए जब वो दूध के साथ जब लड़ा, दूध भी क्या बोलता उसका 32 अध्याय का 26 से 28 ये सब उत्पत्ति की किताब से। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, अभी तेरा नाम याकूब नहीं, नाम बदलने जा रहा है। देखो परंतु इस्राएल होगा। इस्राएल होगा, इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। प्रबल हुआ। देखा प्रियो, याकूब के लिए प्रभु ने कैसा बड़ा गवाही दिया। अभी आगे याकूब, तुम याकूब नहीं, याकूब का अर्थ उपाई। अभी तेरा नाम ऐसा उपाई वो अच्छा नहीं, वो मेरा नाम के लिए मेरी महिमा के लिए वो एक निंदा का बात है। इसलिए मैं तुझे एक नया नाम देता हूँ इस्राएल। इस्राएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर तुझ में राज करेगा, या परमेश्वर तुम्हारे में राज करेगा, परमेश्वर के साथ राज करेगा। बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ा पदवी प्रभु ने मानव याकूब को दिया। देखा है हमारे जीवन में प्रियो, हम प्रभु का महिमा का पात्र बनना, हमारे जीवन से प्रभु का ज्ञान का सुगंध फैलना, लोग हमारे में प्रभु को देख पाए। अब यही बात हम यूसुफ के जीवन में भी देखता है। जब 41 का 38 यहाँ पर फरो क्या गवाही देता यूसुफ के बारे में? इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहता है मिल सकता है? मिल सकता है। देखा मतलब यहाँ पर फरो एक बड़ा गवाही दे रहा है, ये व्यक्ति के साथ प्रभु है। देखा ये व्यक्ति के साथ है प्रभु है, प्रभु की आत्मा इस व्यक्ति के साथ रहता, हमारे प्रभु उनके साथ रहता। ऐसा एक व्यक्ति कहाँ मिलेगा? प्रभु साथ रहता है करके फरो राजा गवाही दे रहे हैं। आपको मालूम है यूसुफ का जीवन में हमेशा प्रभु का उपस्थिति को अनुभव करता था। जहाँ पर भी गया वहां पर उन्होंने प्रभु का नाम का महिमा किया। पोतीफर में भी ये बात को देखा, वहां पर भी ऐसा लिखा है मतलब उत्पत्ति उसका 39 का 3 से 5। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। देखा उसने देखा यहोवा उनके संग रहता है, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसका अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बनाने के अपने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। क्या बात है आप देखो
अभी पोती पर अभी घर का उसको चिंता ही नहीं, प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति मिल गया। प्रभु जिसके साथ रहता है, प्रभु किसके साथ रहेगा? सीधा चाल चलता है, सीधे लोगों के साथ, है ना, विश्वासियों के लोगों के साथ। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, है ना। अभी जोसेफ कभी भी धोखा नहीं देगा। जोसेफ के साथ प्रभु है और उसका हर एक काम सफल होते जा रहा है। पोतीफर को कोई टेंशन नहीं, सारे जिम्मेवारी जोसेफ के हाथ में दे दिया। देखो है इतना अनमोल ये है। प्रभु हमारे साथ है करके लोग देखेगा तो उन लोग हमारे ऊपर भरोसा करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति प्रभु का भय मानने वाला है तो उस व्यक्ति में हम आशा रह सकता है। और जो जिसको प्रभु का भय नहीं है, वो ऐसा भी हो उस पर भरोसा नहीं करना, वो धोखा देगा, धोखा देगा। और जो प्रभु का भय मानता है वो हमें धोखा नहीं देगा। ये बात सच्ची बात है। इसलिए हमेशा ये बात को परखना प्रिय प्रभु का लोग कभी भी, है ना, अभी हम अलगवाई का जो बात जो सीखते आ रहा है, कभी भी एक अविश्वासी के साथ विश्वासी शादी कभी नहीं करना, क्योंकि वो कभी भी धोखा देगा, पक्का देगा। वो दुखी रहेगा, वो खुशी में नहीं रहेगा। ये तो जवानी की थोड़ा दिन की मजा मजा बोल करके चलता रहे, ज्यादा नहीं चलेगा। ये सब धोखा देगा। ये चरित्र है, इतिहास है, बाइबल में भी बोलता, तो इसमें हमें सावधान रहना, है ना। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जोसेफ के बारे में पोतीफर को चिंता नहीं, जोसेफ के बारे में वो उस बिन्ती गृह का सरदार को भी चिंता नहीं, है ना। उसका 39 का 22 से 33 तक वजन बढ़ रहा। इसलिए बंदी गृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। किसकी आज्ञा से? जोसेफ का। देखा, बंदी गृह में अभी जोसेफ वहाँ का सरदार है। आप देखिए, जोसेफ जो बोलेगा वही होगा। सारे कैदी अभी जोसेफ के हाथ में है। आप देखो, जोसेफ खुद कैदी है, पर जो प्रभु उनके साथ रहने से उनको कितना बड़ा प्रमोशन मिला, कितना बड़ा पदवी मिला। ये सच बात है। प्रभु हमारे साथ है तो प्रभु जरूर वो व्यक्तियों को कैसा महान पदवी मिला था। और आगे बढ़ना, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती, देखनी नहीं पड़ता। देखा, अभी उधर का पूरा कंट्रोल अभी यूसुफ के हाथ में है। आप बताओ, मैं इसलिए आपको बताया, सचमुच में प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति, प्रभु जिसके साथ है, ऐसा एक व्यक्ति मिलेगा तो बहुत आनंद की बात है। भरोसा कर सकता है, धोखा कभी नहीं होगा। इसलिए पवित्र लोग, प्रभु के जन प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे एक गवाही रखने का, हमारे जीवन में हमारे दूसरे को आत्मिक प्रोत्साहन मिलने लायक, आशीष मिलने लायक है, भरोसा करने लायक एक ही जीवन होना। रूत के बारे में एक बड़ा गवाही देश का लोग दिया। रूत जब हमारा बेथलेहम में आया, वहां का सारे लोग रूत का जीवन देखिए। रूत सिर्फ इस्राएल के परमेश्वर के बारे में सुना, ज्ञान रखा, और तो उन्होंने उन पर भरोसा किया। वो भरोसा करके चलने के कारण वो देश का लोगों ने क्या गवाही दिया मालूम है? रूत का किताब उसका 3 अध्याय का 11 वचन। इसलिए अब है मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं, मेरे नगर के सब लोग जानते हैं तू भली स्त्री है। देखा, तू भली स्त्री है। देखा प्रियो, है तू भली स्त्री है। देखा, अन्य देश का एक है स्त्री होने पर भी उनका देश का लोगों ने बोला रूत एक भली स्त्री है, उत्तम स्त्री है। क्या गवाही है प्रियो, क्योंकि वो प्रभु का भय मानता था, है। इसलिए लोगों ने और भी एक गवाही दिया, उसका 4 का 15। और यह तेरे जी में जी आने वाला है, तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। क्या बात है प्रियो। देखा, रूत के बारे में लोग क्या गवाही दे रहे हैं? तेरे को 7 बेटा, 2 ही बेटा था वो मर गया, परंतु तेरे 7 बेटे से भी ये बढ़कर है। रूत के बारे में देश का लोग गवाही दे रहे हैं। देखा,
एक प्रभु का भय मानने वाला एक स्त्री का, अन्य जाति का स्त्री, अन्य देश का स्त्री, उसका बारे में इतना सुंदर गवाही है, बहुत गहरा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब लोग हमारे में प्रभु को देखेगा तो हमारा बहुत टॉप लेवल का गवाही रहेगा। मतलब प्रभु को प्रकट करके एक जीवन होना चाहिए। बाइबल में जब मतलब दावीद के बारे में शाऊल मतलब उनका गवाही आपको मालूम है, पहले शामुएल उसके 24 अध्याय का 17 वचन। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, तूने मेरे साथ भलाई किया, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। देखा, मैं बुराई करने पर भी तू मेरे साथ भलाई किया। क्यों किया? और तूने, क्योंकि उसमें दावीद में प्रभु का भय था, आत्मा था। देखा, प्रभु की आत्मा रहने वाला, प्रभु का भय मानने वाला दावीद बुराई करने वालों को भी भलाई किया। प्रियो, हमारे साथ कोई बुराई करता है तो हमको दुख लगता है क्या? चोट लगता है क्या? दिल उदास और निराश होता है क्या? बहुत लोग बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन होता है ना, होता है। इसका मतलब क्या है कि उनका अभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ। आत्मीय जीवन में देखो, कोई भी कितना भी कैसा भी बात बोलने दो, हमें उसका थोड़ा भी असर नहीं आना चाहिए, असर नहीं आना चाहिए। क्यों? प्रभु के साथ सच्चा नाता है तो, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन का निर्णय हमारा है तो, हमारे जीवन में जो भी बात आएगा वो भी प्रभु भलाई में बदलेगा, उसको भी प्रभु भलाई में पक्का बदलेगा। अब देखो प्रियो, यहाँ पर दावीद के बारे में कितना सुंदर गवाही है। उसका 26 का 25 पढ़ना, पहले शामुएल 26 का 25। शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया। बस बोलने का अर्थ, शाऊल को ये मालूम पड़ा प्रभु उनके साथ है, इसलिए तू सफल होगा, तू विजयी हो जाएगा। प्रियो, एक व्यक्ति उनका विजय का रहस्य वो प्रभु के साथ चलता, प्रभु को सम्मान करके चलता। ये बात को हमें जानना, जो भी व्यक्ति प्रभु के साथ चलेगा वो कदम कदम पर उन्नति पाएगा। यहाँ पर दावीद के बारे में परमेश्वर ने भी क्या गवाही दिया है? प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 22 वचन। लॉर्ड जीसस, फिर उसने अलग कर दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसकी गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, मेरा मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी इच्छा, सारी इच्छा पूरी करेगा। इतना बड़ा गवाही है। आज भी प्रभु ऐसा लोगों को ढूंढता है, मेरे मन के अनुसार मुझे लोग मिल जाए। आज प्रभु का मन के ऐसा बनने के लिए कितने लोग चाहते हैं? मैं प्रभु का मन की जैसा बनना चाहता हूँ। बोलने का अर्थ, प्रभु की इच्छा जान करके उसको अमल करने के लिए मैं एकदम तैयार है, उसके लिए कितना भी दाम चुकाना पड़े। देखो, प्रभु को ऐसा लोगों का प्रभु खोज में है, किसका दिल प्रभु की ओर लगे हुए है। जब वो शूनेम की औरत ने एलीशा के बारे में क्या गवाही दिया था, देखो वो उनका साथ कोई परिचय नहीं, दूर से जाता है, लेकिन उनको देख करके वो शूनेम की औरत अपना पति से एक बड़ा गवाही देता। वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट बात, बहुत महत्व की बात है। दूसरी राजा उसका 4 अध्याय का 9 वचन। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। देखा, परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है, जान पड़ता है। देखा, कितना सुंदर गवाही है प्रिय। मतलब हमारा 4 चरण से, हमारा 4 चरण से वो देखने वाले ये गवाही देना चाहिए, ये परमेश्वर का भक्त है, ये सचमुच में परमेश्वर का भक्त है। हमारे बात सुनने वाला लोग भी ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि जब सारेबात का विधवा ने एलिया का बात सुन करके दिया हुआ गवाही बड़ा बात है। पहला राजा उसका 17 अध्याय का 24 वचन। पहला राजा उसका 17 अध्याय का 24 वचन। स्त्री ने एलिया
हनन्यास से कहा, हाँ। अब मुझे निश्चय हो गया है हाँ। कि तू परमेश्वर का जन है, हाँ। और यहोवा जो वचन तेरे मुंह से निकलता है हाँ। वह सच होता है। सच होता। कितना बड़ा गवाही है प्रिय। प्रभु के भक्तों की ओठों से निकलने वाला शब्द सच होता, क्योंकि वो प्रभु ने दिया हुआ वचन रहता। हमें इस बात में याद होना चाहिए, प्रभु को उपस्थिति में हम बोलने वाला वो शब्द वो पक्का वैसा होगा ही प्रियो, कोई संदेह ही नहीं। कितना अनुभव है हमारे जीवन में, ऐसा अनुभव है कि नहीं? अपन जो बात बोलेगा वैसे ही होगा। प्रभु काम को पूरा होने देगा। बहुत बड़ी बात है। एक बार हमारे बीच में एक बहन खड़ा होकर गवाही दिया, मैं किसी कारण मंडली छोड़कर नहीं आएगा, और वो दादागिरी गुंडागिरी करना चाहता था। मैंने उसी दिन आत्मा के प्रेरणा से बोला, प्रभु तुमको उठाकर फेंकेगा। उसी टाइम पर बोला, क्या हुआ? उठाकर फेंका। ज्यादा दिन नहीं रहा। कौन है मालूम है ना? आप लोगों ने सुना है, आप लोग गवाह है उसका। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु कहा है तो प्रभु पूरा भी करेगा। बहुत बड़ी बात है? कितना भी मतलब लिपटा लेना चाहे तो भी दुष्ट को प्रभु कभी भी ऐसा रखेगा ही नहीं। ये पक्की बात है प्रिय, पक्की बात है हमारे जीवन में, है ना? कितने लोग अभी देखो प्रभु मंडली को शुद्ध कर रहा है। इसलिए एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के प्रति पवित्र लोगों को एक भूख प्यास चाहिए, नहीं तो निकाल कर फेंकने का टाइम आ गया। प्रभु शुद्ध कर रहा है। इसलिए बहुत समर्पण के साथ, बहुत त्याग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु को प्रकट करके कपड़दा से नहीं, दिखावा से नहीं, सचमुच में हनन्यास सफीरा का मानव भक्ति कपड़दा था। दूसरा एक हनन्याह है, वो सच्चा भक्त था जो शाऊल के पास गया था। देखिए हमारे जीवन में आज स्वर्ग हमें देख करके क्या गवाही देगा, ये बात को हमें जानना है ना? यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब 17 के बेशक अवधियों के बारे में नेबुकदनेस्सर राजा ने सुंदर गवाही दिया। देखो एक बात है, हमें प्रभु को अपने जीवन में प्रकट करने के लिए दाम देना पड़ता है प्रियो। यह मुफ्त में होने वाला कार्य नहीं है। जब नेबुकदनेस्सर राजा ने वहां पर इतना बड़ा मूर्ति, सोने का मूर्ति खड़ा किया, बोला जो भी अगर उसको दंडवत नहीं करेगा उसको आग में डालेगा। देखो लेकिन शतरंग बेशक अवधियों को दंडवत नहीं किया। नेबुकदनेस्सर ने उनको डराने के लिए आग का तेज 7 गुना बढ़ाया। कभी भी वो लोग बोलता है, राजा ये बात पर आप कोशिश मत करो, हम जिंदा परमेश्वर का संतान है, हम जीवित परमेश्वर को मानता, हम मूर्ति को कभी नहीं मानेंगे। देखो प्रियो कितना हिम्मत है, दाम देना पड़ता है ना। विश्वास के लिए जो दाम देगा उसके द्वारा प्रभु का महिमा होगा। अब देखिए अभी नेबुकदनेस्सर भी नहीं जानता शतरंग बेशक अवधियों का परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो कोई भी अवस्था में छुड़ाने के लिए सामर्थ्य रखता है करके वो नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर भक्तों को प्रभु ने इस्तेमाल किया, है ना? उन लोगों की हिम्मत, उन लोगों प्रभु में जो भरोसा किया उसकी द्वारा प्रभु ने उस देश में प्रभु का नाम महिमा किया। हमारे जीवन में प्रतिकूल आगे बोल करके डरना नहीं चाहिए, है ना? जब दानियेल उसका 3रा अध्याय उसका 26 से 29। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आपके बीच से निकल कर आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा सा, न उसके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें से जलन की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना
हाँ। क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा उस युद्ध प्रभु पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया हाँ। कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ हाँ। किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। हाँ। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ देखो देखो, इसी कारण अभी मेरा देश के लोगों को मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों हाँ। और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से हाँ। जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा हाँ। वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा हाँ। और उसका घर बुरा बनाया जाएगा हाँ। क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं हाँ। जो इस रीति से बचा सके। देखा कितना महान गवाही है। अभी वो राजा से इस प्रकार का एक गवाही निकलने के लिए भक्तों को क्या होना पड़ा? दम देना पड़ा। विश्वास की परख आया है ना। याकूब बोलता ना, याकूब पहला अध्याय का 2-3 वचन। प्रियो, हमारे जीवन में ये भी परीक्षा अरे होता है ना, तब लोग घबरा जाता। याकूब पहला अध्याय का 2-3 वचन। हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, तो इसका पूरा आनंद की बात समझो, हाँ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखा इतना बड़ी बात लाभ है ना। विश्वास परखा जाएगा तो तुम्हारा धीरज बढ़ेगा, धीरज बढ़ेगा तो प्रतिफल बड़ा मिलेगा। कितना अनोखा बात है। इब्रानियों 10:35 में लिखा है तुम्हारा धीरज का बड़ा प्रतिफल है। धीरज कब बढ़ेगा? या कष्टों में उतरेगा तो। बहुत बड़ी बात है, विश्वास का परख आएगा प्रियो, है ना। जब दानियल के बारे में नबूकदनेस्सर ने गवाही दिया, दानियल के बारे में उसका दूसरा अध्याय 47 वचन। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। देखा, ये भेद जो मैंने देखा हुआ वो स्वप्न का भेद तुम क्यों प्रकट कर पाया? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर मतलब परमेश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। हमें ये बात को जानना, हमारे परमेश्वर के बारे में लोग क्या गवाही देगा, हम किस प्रकार का प्रभु का सेवा करता है, भक्ति करता है, लोग क्या गवाही देगा। अभी नबूकदनेस्सर राजा का कितना सुंदर गवाही है ना प्रियो। हमारे जीवन से बात सुनने वाले लोग ये गवाही देना चाहिए। इवन इसके बाद दारियावेश राजा ने दानियल के बारे में क्या बोला, है ना। उसका 6 अध्याय का 20-22 वचन, 6 अध्याय का 20 से 22। जब राजा घोड़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। देखा, राजा के साथ भी विश्वास योग्य दास, प्रभु की दृष्टि में भी विश्वास योग्य दास। इसलिए दारियावेश ने क्या गवाही दिया, उसका 26-27। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ-जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगांत तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। देखा प्रियो, कितना बड़ी बात यहाँ पर दारियावेश राजा भी गवाही देता है। दानियल ने दाम देने के लिए तैयार हो गया, इसलिए जीवित परमेश्वर का महिमा हुआ। आज बहुत स्थानों में हम लोग क्या है, जैसे अभी कोई उन लोगों का प्रोग्राम है, चंदा लेने के लिए आएगा तो ठीक है ले जाओ भाई, हम देता नहीं है लेकिन ले लो पीछे से, उनको खुश करता। अच्छी बात है क्या? नहीं है ना प्रियो। इस बार हमारा उस बिल्डिंग में नहीं आए हम लोग। हमने पहले ही बोल दिया, बिल्डिंग के सबको बोल दिया इधर आएगा कोई किसी को कुछ देना नहीं। गलत बात है ना, सबको सच्चाई सिखाया है। मैं सोचा था 1-2 लोग देगा करके, वो लोग भी नहीं दिया। देखा और मैंने आपको बताया
हमारा जो बिल्डिंग है वो उधर का रहा, वो लाइट बंद देखा, बाकी सब लाइट जलता। अरे ये लाइट से आपको क्या फायदा है? देखो लोगों के अंदर कितना नफरत और घृणा है, लेकिन हमने सच्चाई बोला ना, समझने वालों के लिए इशारा काफी रहता। प्रियो एक बात है, दुनिया नफरत करने दो, कुछ भी करने दो, हमारे प्रभु का नाम निंदा होने नहीं देना, है ना। जब मतलब प्रेरित लोगों का असामान्य धैर्य दे करके, है ना, जब प्रेरित लोगों का उसका 4 अध्याय का 13 वचन, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते हैं। देखो लोग गवाही दे रहे हैं, ये यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग हैं। अभी इन लोगों को डरा नहीं सकता, अभी इन लोगों को डरा नहीं सकता। प्रियो आज कितने लोग प्रतिकूल आता है तो डर जाता, क्या हमने डर के आत्मा पाया? नहीं है ना प्रियो। और ऐसा बात है तो हमारे जीवन से प्रभु का महिमा नहीं होगा। अभी पौलुस या शाऊल पहले मसीह लोगों को सताता था, लेकिन अभी मसीह का प्रचार करता। देखने वाले बोला यार ये तो सताने वाला था, कैसे बदल गया? देखो प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, है ना। गलातियों का पत्री में उसका 12 अध्याय का 23 वचन, गलातियों उसका 12 अध्याय का 23 वचन। परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है। देखा, लोग चकित हो गया है। अभी हमें सताने वाला अभी हमने हमारा जो विश्वास है वो भी विश्वास करके अभी प्रचार करता। देखा आज कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं। आपको मालूम है जो सेक्राम को मारने वालों में आज कई लोग आज प्रभु का गवाह है। हाँ देखो प्रियो, वो लोगों में प्रभु ने बात किया, उनके जीवन बदल गया। वहां पर भी सख्त मंडली है। आप देखो प्रियो, प्रभु का मंडली खून से सींचा गया है। कभी प्रतिकूल आएगा तो प्रभु का पवित्र लोग कभी भी पीछे नहीं हटता, वो आगे बढ़ता। अब देखिए कितना बड़ा गवाही है ना। जब प्रेरितों का उसका 9 अध्याय है उसका 21 वचन, प्रेरितों 9 का 21, तब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं, ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस्लाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। यहाँ पर लोगों को पकड़ कर ले जाने के लिए आया, वही स्थान में खड़ा होकर प्रभु का प्रचार कर रहा है। देखा प्रियो, प्रभु को एक व्यक्ति को बदलने के लिए कितना टाइम लगता? टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, है ना। बहुत अद्भुत बात है। प्रभु मिल गया है तो वो जीवन बदल जाता। बदलने के लिए प्रभु को टाइम भी नहीं लगता, है ना। आज यहाँ पर बैठा हुआ हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है प्रियो, हमारे जीवन में हम कितना अधिक प्रभु को प्रकट करके जीना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये बात को नहीं समझता हमारे साथ कौन है। जानना चाहिए ना, ये जानकारी रहना चाहिए। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय का 16 वचन, पहला कोरिन्थी देखो, अनेक उद्धार पाया हुआ, अनेक नया जन्म पाया हुआ, अनेक पाप क्षमा पाया हुआ, अनेक के साथ प्रभु रहता या वो व्यक्ति प्रभु का मंदिर बन चुका है। आप पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? देखा, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखा प्रियो, ये कितना बड़ी बात है। आज उद्धार पाए हुआ हर एक पवित्र लोग ये बात का समझ रखना चाहिए। इसका मतलब हम कहीं भी जाए प्रभु को प्रकट करके जीना चाहिए। वही बात है उसका 6 अध्याय का 19-20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो, आज हमारे जीवन से हमारे शरीर में रहने के समय में प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। प्रभु ने हमें दुनिया में प्रभु के लिए नमक बना करके, प्रभु के लिए ज्योति बना करके रखा है। हमें ज्योति देना है, हमें नमकीन का काम करना है।
और वो काम हमारे में नहीं होता तो प्रभु का महिमा नहीं होता, प्रभु का महिमा नहीं होता। आज कहाँ तक मानो उस प्रभु की आत्मा मेरे साथ है या प्रभु मेरे साथ है, ये बात को समझता। उदार पाए हुआ व्यक्ति कभी भी अकेले नहीं है ना। जब यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय का 16 वचन, लॉर्ड जीसस मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हर एक उदार पाए हुए लोग ये बात का समझ रखना चाहिए। हम कभी भी कहीं भी जाता है तो हमें ये जानकारी होना है प्रभु मेरे साथ है। अभी मैं यहाँ पर जो भी बात करेगा प्रभु का महिमा के लिए करेगा, जो भी यहाँ पर कार्य करेगा वो प्रभु का महिमा के लिए, क्योंकि मेरे जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए। और उस बोलता है ना फिलिपियों 1:20 में, है ना, बहुत गहरा गवाही है। हम लोग हमारे जीवन में प्रभु को पाने के बाद जीवन का लक्ष्य क्या है उसका फिलिपियों 1:20। मैं तो हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरे देह के द्वारा, देखा, मतलब मसीह की बढ़ाई मेरी देह की द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, अभी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। कितना बड़ी बात है। बोलने का अर्थ, जब तक हम ये दुनिया की यात्रा में है ना, प्रभु को पाने के बाद प्रभु का महिमा होते रहना चाहिए। आज हम में से कितने लोग ये बात को परखते हैं, मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, या प्रभु का निंदा हो रहा है। यीशु मसीह ने मतलब मत्ती 5:16 में क्या बोला? मत्ती 5 अध्याय 16 वचन, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु का पिता का महिमा करना है। देखो, ये लोग प्रभु के लोग हैं, इसलिए ये लोग मतलब हमसे सिर्फ प्रेम ही करता है। ये कोई हमारे खिलाफ में कोई काम नहीं करता, हमारा निंदा नहीं करता, हमारा बदनाम नहीं करता, हमको कोई नुकसान नहीं देता। ये लोग हमेशा हमारा भला ही चाहता। क्या गवाही है भाई, ऐसा गवाही होना कितना जरूरी बात है। अरे बहुत लोग रोज हमें परखना है। एक एक दिन हम बिस्तरे में जाने के टाइम पर सोने से पहले हमें ये परखना चाहिए, आज के दिन में मेरे जीवन से मैंने मेरे प्रभु का कैसा महिमा किया है। मेरा प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं? प्रभु ने हमें उस आत्मा दिया, आत्मा का आलोचना मैंने पाया है कि नहीं? पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 27 वचन, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का 27 वचन। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते। देखा, मानो प्रभु का आत्मा का सिखाए हुए जीवन बिताना बहुत बड़ी बात है। आज प्रभु की आत्मा हमको बताता है कि नहीं? एक एक बात बताता, समझाता, सब करता, लेकिन कहाँ तक हम लोग देखो, मनुष्य की रीति में कई लोग मतलब उसकी बुद्धि में सोच करके धोखा खाता। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु की आत्मा हमें क्या बताता है ये बात हमें सुनना है। हमें जो मिला हुआ सेवकाई मेल की सेवकाई है। हम लोगों को प्रभु में उन्नति पाने लायक कार्य करना, बिगाड़ने वाला काम प्रभु के लोग कभी नहीं करना। किसी प्रकार का टूट फूट होने वाला काम कभी नहीं करना, उससे प्रभु को कितना दुख होता। मैं आपको बोलता हूँ, मंडली जीवन में आने के बाद में कभी भी थोड़ा भी हम किसी के लिए ठोकर ना बने, थोड़ा भी किसी के लिए मतलब प्रभु में बढ़ने में रुकावट ना बने। बहुत बड़ी बात है ना। कई लोग छोटा छोटा कुड़कुड़ाहट आता है, छोटा छोटा कुछ बात आता है ना, मैं बहुत रोता हूँ, क्योंकि ऐसा लोगों के प्रति मेरे को बहुत डर हो जाता है। अरे ये लोग कैसा, इन लोग इतना दिल कठोर हो गया, शैतान ने उनका मन को मतलब एकदम अंधा कर दिया। परमेश्वर दुखी हो रहा है, उनको दिखता नहीं। रूट बदलने के बाद में
मतलब प्रभु खिलाफ में तो भी दिखता ही नहीं। जैसे बिलियम रूट बदल गया, प्रभु विरोध में खड़ा है, लेकिन गेदे को दिखता, लेकिन बिलियम को नहीं दिखा। ऐसा है प्रिय, बहुत लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझेगा, तो उसको नहीं मालूम परमेश्वर उसका खिलाफ में है। आज भी ऐसा बहुत लोग है ना, बहुत दिल में उनको बहुत शौक है, दुख है, लेकिन जो घमंड के कारण वो प्रभु का उसमें नम्र नहीं बनता। बहुत भयंकर बात है। तो आज अपने जीवन में बरकना है। आज मेरे जीवन से पिछले दिनों से बढ़ करके प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हम प्रभु का उस ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। मसीह जीवन बढ़ने वाला जीवन है, जहाँ पर जीवन है वहां पर बढ़ोतरी है। तो कल से बढ़ करके मैं प्रभु को जानने में और प्रभु का महिमा करने में, क्योंकि जितना जितना हम बढ़ेगा, बच्चा बड़ा हो गया तो फिर माँ बाप को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, सब सोच समझ करके सब कर लेता, ये बात है। और जो बड़ा नहीं है उसको बार बार डांटना पड़ता, बोलना पड़ता, देखा ऐसा नहीं हो रहा भाई। आज आत्मीय जीवन में मतलब प्रभु आत्मा में हमें जैसे आलोचना देता है, वो समझने में अमल करने में हम लोग उलझाई है कि नहीं। सुबह जगह था, धन्यवाद। कब जगता? धन्यवाद। सुबह, लेकिन कभी लोग जगता नहीं समझता नहीं। जगना भाई, तकलीफ उड़ाना है, प्रभु का वाणी सुनना है, प्रभु की डेवड़ी पर खड़ा होकर के प्रभु की आलोचना पाना है और उसके अनुसार हमें चलना। देखो जिंदगी एक ही मौका है, दोबारा मौका नहीं, और वो भी अभी ये शॉर्ट है। आजकल अरे ऐसा आयु नहीं मिलेगा, बहुत शॉर्ट टाइम है। ये शॉर्ट टाइम में हमें दिया हुआ सारे जिम्मेवारी पूरा करना है। इसके बाद हमें कितना गुस्साई होना चाहिए, कभी भी लापरवाही नहीं करना, थोड़ा भी आलसी नहीं होना, आत्मिक बातों पर बहुत गुस्साई बनना चाहिए, है ना। इसलिए ऐसा लोगों को प्रभु लेकर के वापस एक बार दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय का 14-15 वचन पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रियो, ये बात है, मसीह में हमको, पिता ने हमें मसीह में रखा, पिता ने हमें मसीह में चुना जगत की उत्पत्ति से पहले, सारे स्वर्ग की आशीष हमें मसीह में दिया। आज मसीह में हमको ले चल रहा है, मसीह में हमें जय उल्सों के साथ उसका ज्ञान का सुगंध फैलाते हुए जहां पर भी जाएगा। प्रियो, आज हमें जीवित आशा है, हमारे प्रभु आने वाला है और हम जाने वाला है। हमारे एक लोगों को गवाही देता है, देखो अभी हम जल्दी जाने वाले हैं, बोलते हैं ना, बिल्कुल। अभी हमको मैं जा रहा हूं करके बोलने के लिए उत्साह होना चाहिए, क्योंकि अब कभी नहीं सोचा ऐसे टाइम आप जाएगा, बोल कर रखो अब जाने वाला है करके। वो लोग बोले यार, वो बोलता था कि जाने वाला गया भाई, वो हमने नहीं सोचा इतना जल्दी जाएगा, पक्का ये होने वाला प्रिय। इसलिए हमारा विश्वास हमें घोषणा करना है, प्रभु का महिमा इससे होता है, क्योंकि प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है, तो वचन पूरा करने के लिए प्रभु हमारे लिए जल्दी आएगा, है ना। हमें जय के उत्सव के साथ प्रभु ले चलता, जहां पर भी जाएगा वहां पर प्रभु का ज्ञान का सुगंध फैलाता, है ना। ऐसा हम प्रभु का महिमा करते रहना। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस छोटा सा जीवन में, हमेशा इससे हमने कई लोगों के जीवन को देखा, उनके जीवन प्रभु का महिमा का कारण बना। इस पीढ़ी में हम लोग प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, प्रभु को प्रकट करके जीवन बिताने की जिम्मेवारी हमारा है। मंडली जीवन में, मंडली जीवन में प्रवेश किया हुआ सबका है, तो उस प्रकार प्रभु हमारे साथ है, ये बात प्रकट करके जीने में प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले, आमीन।